नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस सब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी अध्याय 10 मछली। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, पिताजी ने बाज़ार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। बोला क्या है, पिताजी ने बाज़ार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पिताजी जो हैं बाज़ार से 3 मछलियाँ खरीदी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया है। और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ सब लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है बहादुर, मछली, विष के दांत, कुहासा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मछली, यानी विनोद कुमार शुक्ल द्वारा जो रचित कहानी है वो क्या है, मछली है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। तो जय हिंद जो है इसका प्रकाशन 1971 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर है, यानी 1971 ईस्वी में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है। नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है। निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। तो नौकर की जो कमीज है वो क्या है, एक उपन्यास है। क्या चीज़ है, एक उपन्यास है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। रचना होगा, यहाँ पे रचता लिखा गया है, किनकी रचना है। बीरेन डंगवाल, बीरेन गलत लिखा गया है, बीरेन डंगवाल होगा, बीरेन डंगवाल, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। इसका जो आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है। महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा से, पेड़ पर कमरा से, खिलेगा तो देखेगा से। इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, महाविद्यालय से संकलित है। कहाँ से है, महाविद्यालय से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। मछली खाने की जल्द थी, मछली मर जाने का था, पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, वर्षा के कारण। इसका जो डर था वो क्या डर था, क्यों दौड़ रहे थे कि मछली मर ना जाए, और इसके लिए मछली जिंदा लाने के लिए वो दौड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 9, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। 2 3 4 5। कथाकार के झोले में 3 मछलियाँ थी। कितनी थी, 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी। 1 2 3 4, यानी जब मछली खरीद रहे थे तो उस दरमियान में कितने मछली मर गए थे, 1 मछली मर गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली कौन नहीं खाता था। पिताजी, माताजी, संतू, दोनों। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनके पिताजी और माताजी मछली नहीं खाते थे, एंड दोनों इसका आंसर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी नहीं होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन से काँप रहा था। कौन ठंड से काँप रहा था,
कथाकार संतु, भग्गू, कथाकार की बहन, है ना। तो ठंड से कौन काँप रहे थे? वो संतु ठंड से काँप रहे थे। ठंडी का मौसम था तो ठंड से वो काँप रहे थे। ऑप्शन नंबर बी। मछली से कौन डर रहा था? संतु, भग्गू, कथाकार की माँ, कथाकार की बहन। तो मछली से कौन डर रहा था? संतु डर रहा था, क्योंकि ठंडी से नहीं काँप रहा था, वो क्या चीज़ से काँप रहा था? मछली के डर से काँप रहा था वो, है ना। संतु होगा इसका आंसर। चलिए, किस मछली की आँखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? मतलब किस मछली की आँखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली की, तैरते हुई मछली की, छोटी मछली की, सबसे बड़ी मछली की। इसका आंसर जो हो जाएगा, नीचे दबी हुई मछली को मने देखना चाहते थे अपने आँखों में छाया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। किस मछली की आँखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली, रेहू मछली। इसका जो हो जाएगा, मृत मछली को देखने से नहीं दिखती है ना, परछाई नहीं दिखती है। चलिए, मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दीदी, लेखक की बुआ। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 16 का आंसर हो जाएगा, लेखक की माँ जो है मसाला पीस रही थी, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में ये है, देखिए, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर। इसका जो आंसर हो जाएगा, पाटे के ऊपर मछली को रखकर काटा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी को, भग्गू को, लेखक को, माँ को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, माँ को घर में मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? यानी मछली जब कोई भी अगर फैमिली में लाता था तो मछली कौन काटते थे? पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, भग्गू के द्वारा। जो मछली काटते थे वो भग्गू उसको काटते थे, मछली को कौन? भग्गू काटते थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। भग्गू कौन था? लेखक का चाचा, लेखक का भाई, पड़ोसी, घर का नौकर। इसका जो आंसर हो जाएगा, भग्गू कौन था? घर का नौकर था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? भग्गू की, माँ की, भाई की, पिताजी की। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 21 का, इसका आंसर हो जाएगा पिताजी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था, है ना। ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन ये है, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? पेड़ पर कमरा है, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मान सरोवर, कोठरी की बात। इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि मछली जो है महाविद्यालय से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाविद्यालय से। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के नौकर का क्या नाम था? संत, महंतु, संतु होगा, संतु, महंतु, भग्गू, नरेन। इसका जो आंसर हो जाएगा, घर, उस फैमिली का नौकर कौन थे? उस घर का नौकर कौन थे? उस परिवार का नौकर कौन थे? भग्गू थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कहानी के छोटे भाई का नाम क्या था? मतलब कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? भग्गू था, जग्गू था, संतू था, दिन्नू था। इसका भाई का नाम क्या था? छोटे भाई का संतू नाम था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद्यार्थी जी जितने भी जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, कृपया आप लोग चैनल को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग मेरा वीडियो को देख पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? मतलब घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक
देना ऐसा किसने कहा? भग्गू, संतू, माँ, पिताजी। ऐसा किसने कहे थे? ऐसा कहे थे पिताजी ने। किसने कहे थे? पिताजी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतू मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। तो संतू जो है मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? संतू को मारने के लिए, संतू होगा पे संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए, संतू को समझाने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मछली छीनने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। कौन? भग्गू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1936 को होगा, तक नहीं होगा, को 1 जनवरी 1937 को, 1 जनवरी 1938 को, 1 जनवरी 1939 को। इसका जो जन्म हुआ है, कब हुआ है? 1 जनवरी 1937 को जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राजनांद छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, नेवरा बिहार, नालंदा बिहार। इसका जो आंसर हो जाएगा राजनांद छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? राजनांद छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहा? 1988 से 1990 तक, 1990 से 1992 तक, 1992 से 1994 तक, 1994 से 1996 तक। कब तक रहे थे? 1994 से 1996 तक रहे थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेगा पेड़ पर कमरा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर का पेड़ पर कमरा। शुक्ल जी की कहानी संग्रह क्या है? पेड़ पर कमरा। विनोद कुमार शुक्ल दयाबती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1993 में, 1995 में, 1997 में, 1999 में। कब हुआ? 1997 में इसको सम्मानित किया गया। किस पद्म भूषण से? दयाबती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया 1997 में इसको जो है सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरी हुई मछली की आँखों में नजर आ रही थी परछाई, कालापन, लालिमा, श्वेत। इसका जो आंसर हो जाएगा परछाई। क्या हो जाएगा? परछाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतू भींगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, छाता के नीचे। कहाँ खड़ा हो गए? मकान के नीचे खड़ा हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा काव्य संग्रह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? काव्य संग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? बोला विनोद कुमार शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? किरानी, एसोसिएट प्रोफेसर, मेंटेनेंस इंचार्ज, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? वो एसोसिएट प्रोफेसर थे। कौन? शुक्ल जी क्या थे? एसोसिएट प्रोफेसर थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया है। और अभी जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी से नम्र निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को कीजिए शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर। 37 हो जाएगा। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1991 में, 1992 में, 1990 में, 1994 में। क्या हो गया इसका आंसर? 1990 में। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? कैलाश बाजपेयी की, विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी की,
अमरकांत की। इसका जो आंसर हो जाएगा 38 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? विनोद कुमार शुक्ल की। किसका हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल की। ये आंसर राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मछली है कहानी, निबंध, शिक्षा शास्त्र, ललित निबंध। इसका जो हो जाएगा, मछली क्या है? एक कहानी। क्या है? एक कहानी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतु कांप रहा था, डर से, ठंड से, मछली से, मार पड़ने से। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? ठंड से कांप रहे थे। किससे कांप रहे थे वो? ठंड से। जो मछली मर जाती है उसकी आँखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखता, ऐसा कौन कहता था? दीदी, मम्मी, पापा, दुकानदार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऐसा कौन कहते थे? दीदी कहती थी। कौन कहती थी? दीदी कहती थी ऐसा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? संतु, दीदी, पापा, मम्मी। किसने पूछे? संतु पूछे थे। किसने पूछे थे? संतु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली और गोश्त कौन खाता था? माँ, पिताजी, दीदी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा पिताजी। क्या है इसका आंसर? पिताजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? ये आपको बता चुके हैं, दोबारा आ चुका है। ये महाविद्यालय से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतु, महंतु, भग्गू, नरेन। ये तो बता चुके हैं। यानी उस परिवार के नौकर कौन थे? भग्गू थे। कौन थे? भग्गू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेन कौन था? नौकर, कथाकार का भाई, कथाकार का दोस्त, दीदी का प्रेमी। इसका आंसर कौन हो जाएगा? यानी कि नरेन कौन था? दीदी का प्रेमी था। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? बोला गया है कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? भग्गू, जग्गू, संतु, दीनू। तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? संतु था। क्या था? संतु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ को, पिताजी को, संतु को, भग्गू को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा माँ को। किसको? माँ को अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को, माँ को, संतु को, भग्गू को। तो किसको मारा था? यानी पिताजी जो है दीदी को मारे थे। किसको मारे थे? पिताजी जो है किसको मारा? दीदी को मारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहे थे? कौन? मतलब मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहे थे? तो पिताजी, दीदी, भग्गू, संतु। तो भग्गू छीनने की कोशिश कर रहा था। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का, निर्णय वर्ग का। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 51 का आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वृतांत वर्णित किया गया है मछली चैप्टर में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 51 नंबर का आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतु और नरेन जो है आपस में होगा। आपस में कौन था? माने कैसा था वो? आपस में कैसा रिश्तेदार थे? वो भाई भाई का था, चाचा भतीजा का था, भाई बहन का था, जीजा साला का था। तो आपस में भाई भाई का रिश्ता था। कौन था? आपस में भाई भाई का रिश्ता था। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे? कवि, नाटककार, आलोचक, राजनेता। क्या थे? एक राजनेता भी थे। कौन? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दयावती मोदी का कवि शेखर कब सम्मानित किया गया? कवि को
कब सम्मान दिया गया, यानी 1993 में, 1995 में, 1997 में, 1999 में। 1997 में कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर में, तो 55 नंबर में क्या है, तो 55 नंबर में है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, खिलौना, किताब, पैसे, मछली। यानी पिताजी से अपना वो क्या मांग रहे थे, मछली मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे, मछली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। तो मना कौन किए थे, माँ ने। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर 57, मछली लेकर कौन भाग गया, संतू, अरे भाई दूसरे संतू हो गए, संतू भग्गू जग्गू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संतू ही होगा, संतू ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कुछ लिख, ऑप्शन दूसरा कुछ लिख दीजिए, संतू या फिर भग्गू हो जाए, कुछ भी लिख दीजिए इस जगह ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए, जहाँ संतू को उसी को मारिएगा, ठीक है, कुछ भी हो ऑप्शन में, लेकिन संतू को ही मारेंगे हम लोग। किसको मारेंगे, संतू को। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, संतू, महेंद्र, भग्गू, नरेन। इसका आंसर हो जाएगा नरेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतू अचानक क्या लेकर भागा, मछली, खिलौना, रुमाल, घड़ी। यानी संतू अचानक मछली लेकर भाग पड़े थे, क्यों, कुआं में डालने के लिए। मछली किस प्रकार की कहानी है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। इसका जो आंसर हो जाएगा सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है, सामाजिक कहानी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी, 2, 3, 4, 5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 मछली जिंदा थी, 3 मछली थी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय समृद्धि पुरस्कार कब मिला, 1992, 1993, 1990, 1994। इसका जो आंसर हो जाएगा 1992 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था, चौकी, बाल्टी, पाटा, बेंच। इसका हो जाएगा आंसर पाटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो विद्यार्थी जी लास्ट में आप लोग से अनुरोध ये है कि जो भी इसमें नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।